बदलेगा मुजफ्फरनगर का सियासी समीकरण। फूड वैली में उमड़ी भीड़ ने उड़ाई विरोधियों की नींद। मुजफ्फरनगर में आजाद समाज पार्टी के बैनर तले मेरठ रोड स्थित फूड वैली बैंकेट हॉल में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भारी भीड़ उमड़ी। इस कार्यक्रम का आयोजन पूर्व सांसद अमीर आलम खान द्वारा किया गया, जिसमें सुबह से ही समर्थकों और कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो गया था। देखते ही देखते हजारों की संख्या में लोग जुट गए और पूरा परिसर खचाखच भर गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमीर आलम खान ने मुजफ्फरनगर सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों और जनता की मांग को देखते हुए वे सदर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे अपनी राय और सुझाव खुलकर रखें, ताकि पार्टी की रणनीति को और मजबूत किया जा सके। उनके इस बयान पर कार्यकर्ताओं ने तालियां और नारों के साथ जोरदार समर्थन जताया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह मौजूद रहे। उन्होंने मौजूदा राजनीतिक हालात पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और वंचित वर्गों को एकजुट होकर अपनी राजनीति ताकत को मजबूत करना होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनीस अंसारी ने की, जबकि संचालन सलीम कुरैशी ने किया। सम्मेलन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नेताओं का फूल मालाओं से स्वागत किया और कई बार पार्टी के समर्थन में नारे लगाए। माहौल पूरी तरह उत्साह और जोश से भरा रहा। नेताओं ने कहा कि आजाद समाज पार्टी की भूमिका अब प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण होती जा रही है और बिना इस पार्टी के किसी भी दल के लिए सरकार बनाना आसान नहीं होगा। कार्यक्रम के अंत में नेताओं ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, जनसंपर्क बढ़ाने और आगामी चुनावों की तैयारी में जुटने का आह्वान किया। अमीर आलम खान के सदर सीट से चुनाव लड़ने के संकेत के बाद जिले की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और इस सम्मेलन को आगामी चुनावों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। आज मैं बिल्कुल आपसे साफ लफ्जों में बात करना चाहता हूं कि 2010 में जब मैं राज्यसभा से रिटायर हुआ था, वाकई मैंने तय कर लिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मुझे 2012 में मीरापुर विधानसभा का समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, मैंने वापस किया। मुझे 2014 में बिजनौर लोकसभा का टिकट दिया, 8 महीने रहा। मैं 8 महीने में 20 बार भी लोकसभा क्षेत्र में नहीं गया, क्योंकि मेरी इच्छा शक्ति उस वक्त में अलाउ नहीं कर रही थी कि मैं चुनाव लड़ूं। लेकिन आज के हालात देखकर, आज की परेशानियां देखकर, आज की मुसीबतें देखकर मैंने अपना, ना तो उस वक्त मुझे किसी ने मना किया था, ना आज मैं अपनी मर्जी से लोगों की डिमांड पर मैंने तय किया है कि जो बाकी जिंदगी बची है उसमें मैं यहाँ के लोगों की खिदमत करूं। जो समीकरण यहाँ बन के आए हैं, मैं बालान समीकरणों का आदमी हूं। जब भी कोई चुनाव असेंबली का या पार्लियामेंट का होता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हो, बसपा के लोग हो, वो हर आदमी अपने नुमाइंदों को मेरे पास भेजता है और भेजकर पूछवाता है कि मेरा मतदान के समीकरण बहुत सही है, तो ना पूछे कि चुनाव में हमारे क्या हालात है। तो दोस्तों, जब मैं दूसरों के समीकरण तय मुझे बताना पड़ता है, तो मैं अपने भी समीकरण ढूंढता हूँ कि मैं कहां से चुनाव लड़ के जीत सकता हूँ। तो मैंने मुजफ्फरनगर का हिसाब लगाया और नए SIR के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं आसानी से यहाँ से भाई चंद्रशेखर की पार्टी, आजाद समाज पार्टी से अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो इंशाल्लाह चुनाव जीतूंगा। मैं लोगों को बताना चाहता हूं, खासकर मुसलमानों को बताना चाहता हूं कि मुसलमानों, अगर आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, आपका जज्बा मेरे साथ जुड़ा रहा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके साथ 25,000 हिंदू वोट जोड़ के दूंगा इंशाल्लाह। हमारे दलित भाई और ऐसा कोई समाज नहीं बाकी बचेगा, चाहे वो पाल समाज हो, चाहे वो कश्यप समाज हो, चाहे वो सैनी समाज हो, बनिया, ब्राह्मण, सरदार, आपके गुजर, ठाकुर, वाल्मीकि या जितने भी हिंदू समाज है, जहाँ कोई समाज ऐसा बाकी नहीं रहेगा जिसके वोट थोड़े या ज्यादा अमीर आलम के खाते में नहीं जाएंगे। तो मैं तो ये दरखास्त करना चाहता हूँ आप लोगों से, जो समीकरण आज मुजफ्फरनगर में आप लोग तैयार कर रहे हो, वो 9 विधानसभा जो 3 शामली और 6 मुजफ्फरनगर में है, 9 की 9 विधानसभा में समीकरण तैयार कर दो। तो दोस्तों, एक ऐसी आवाज जो पार्लियामेंट में आपके लिए गूंजती है,
एक ऐसी आवाज जो विधान पार्लियामेंट से बाहर आपके लिए आवाज उठाती है, जिसका नाम चंद्रशेखर है, उसमें अगर आप दम डाल दोगे तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी टिक नहीं सकती। आज इकला होके भी, आज इकला है पार्लियामेंट में, उसके बावजूद पार्लियामेंट में अंदर और बाहर आपकी लड़ाई लड़ते हैं। और जिस दिन आप यहाँ 30-40 MLA ले लोगे, आप अंदाजा लगा सकते कितनी बड़ी ताकत आप लोगों की बन जाएगी। तो आप मुजफ्फरनगर नहीं बल्कि ज्यों की 9 विधानसभाओं पे ये समीकरण तैयार करें दलित और मुस्लिम का, आपके साथ और भी हिंदू साहिबान जो हमारे पिछड़े हैं, दलित है या परेशान हाल है, वो भी आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार है। ज्यादा बात न करते हुए मैं आपको इतना ही यकीन दिलाता हूं कि मेरे में जितना दम है उससे ज्यादा आप लोगों की खिदमत करूंगा। शुक्रिया।